स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे बच्चे हमारे जिनके ट्वेल्थ के एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, उनको लग रहा है कि हमारे पास सिर्फ जेई, नीट या गिने चुने दो चार ऑप्शंस और हैं। ऐसा नहीं है। ट्वेल्थ के बाद हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और वो है कि ट्वेल्थ के बाद हम सीधा कैसे आर्म फोर्सेस में जाके एक ऑफिसर बन सकते हैं। और आर्म फोर्सेस से मेरा कहने का मतलब हो गया नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में। अब जब मैंने ये बोला होगा तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा एनडीए। मेरे भी यही आया था। लेकिन एनडीए के अलावा काफी सारे और ऑप्शन हैं आर्म ऑफिसर बनने के लिए। और कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो मैं सुमित सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो आपको इसके बारे में बहुत बेहतर समझा पाएंगे, हर एक फील्ड के बारे में डिटेल में। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जो आपने बात बोली एकदम सही है। बहुत सारी लैक ऑफ गाइडेंस होती है। मतलब जैसे आपने एनडीए बोला सर, बहुत बच्चों को ये भी लगता है कि एनडीए सिर्फ साइंस का बच्चा दे सकता है, लेकिन सर कॉमर्स और आर्ट्स का भी दे सकता है। और सिर्फ एनडीए नहीं सर, एनडीए के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन है जिसके बारे में बच्चों को उतना नहीं पता है जितना मेरे हिसाब से जेई या नीट के बारे में पता है सर। सही बात है, बिल्कुल सर। एक्सपोजर ज्यादा उसी के बारे में। बिल्कुल सर मैं इस पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे ऑप्शंस के बारे में, ताकि बच्चों को क्लियर गाइडेंस हो जाए। ठीक है। हाँ जी, जैसा आशु सर ने बताया कि आप क्लास 12 के बाद सीधा ऑफिसर बन सकते हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, लेकिन इसके एग्जैक्ट प्रोसेस और मल्टीपल ऑप्शन बच्चों को पता ही नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को मिस गाइडेंस भी होती है, उसको भी सब क्लियर करेंगे। एक एक करके सारी चीज क्लियर करते हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन आता है, दैट इज एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें क्लास 12 के बाद या क्लास 12 में रहते हुए बच्चा अपीयर कर सकता है। अगर बच्चा सारे प्रोसेसेस क्लियर करता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, और आफ्टर ट्रेनिंग वो सीधा कमीशन होता है ऑन द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। अगर आर्मी में है तो, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, और अगर नेवी में है तो सब लेफ्टिनेंट। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्ट्रीम आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेडिकल है, कोई भी स्ट्रीम है, आप इस एनडीए के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ नॉन मेडिकल साइंस के लिए जा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हो। कंडीशन इतनी है, अगर आपको एयरफोर्स या नेवी जाना है तो आपके पास पीसीएम होनी चाहिए। आर्मी जाना है तो कोई भी ब्रांच चलेगी। आप इसका एग्जामिनेशन क्लास 12 में रहते हुए भी दे सकते हो, क्लास 12 पास करने के बाद भी दे सकते हो। मैं बता दूं, हमने एलडब्ल्यूएस में पिछले 2.5 साल में लगभग 550 बच्चों को अफसर बनाया है। अगर बात करें स्पेसिफिकली एनडीए की, तो एनडीए में जो अभी रिसेंट रिजल्ट आए तो उसमें हमने रैंक 2 दिया, 4 दिया, 7 दिया, 12 दिया, 24 दिया, 50 दिया, और ना जाने कितने। एलडब्ल्यूएस पिछले 2.5 साल से ये मेंटेन करा हुआ कि जितना भी बच्चा एकेडमी पहुंच रहा है उसका अप्रोक्सीमेटली 14 से 15% बच्चा हमारे थ्रू जाता है। और आशु सर और उषांग सर के साथ मिलकर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भाई साहब एसएनएफ पे भी के थ्रू मैं बच्चों को गाइड करूं और बता सकूं। और आज की डेट में हमने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एसएनएफ ऐप पे भी उपलब्ध करा दिया। चाहे तो वहां पे जाके देख सकते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाली टीम आपके लिए प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप देख सकते हो। मैं इसका बताऊं कि भाई क्लास 12 अपीयरिंग, जब आप क्लास 12 में आते हो ना, तो उसके बाद आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो जो क्लास 12 के साथ साथ। एक होगा सितंबर में, एक होगा अप्रैल में। तो आप जब सितंबर में दोगे तो 12th के बीच में रहोगे, और अप्रैल में दोगे जब 12th जस्ट पास करी होगी तो तब दे सकते हो। 12th पास करने के बाद भी दे सकते हो। इसमें एज लिमिट होती है, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने के टाइम पे 15.5 से 18.5 साल की एज होनी चाहिए। फॉर्म भरने से अकेडमी जाने में लगभग 1 साल का टाइम लगता है। जब अकेडमी पहुंचते हो तो अप्रोक्सीमेटली 16.5 से 19.5 साल के आप होने चाहिए। इसमें अगर बात कर ले इसके साथ साथ टीएस की और नेवी टेक की, ये ऐसी एंट्री है जिसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, सीधा आप एसएसबी दे पाते हो। सर ये एसएसबी क्या है? जब भी आप आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहोगे ना, तो आपको एक इंटरव्यू से गुजरना ही पड़ेगा, दैट इज नोन एज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वो 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है।
भाई साहब उसमें सब कुछ ऑफिसर चेक कर लेते हैं, एसएसएस को सब कुछ आपके अंदर का पता लग जाता है। वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि बच्चा ऑफिसर बनने लायक है भी या नहीं। तो इन एंट्रीज में कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना होता, लेकिन 12th के बाद दे पाओगे। एनडीए में रिटर्न एग्जाम भी देना होता है 12th के साथ साथ, और 12th के बाद भी दे सकते हो। अगर मैं एनडीए के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लूं तो एनडीए में रिटर्न एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 जीएटी। मैथमेटिक्स में क्लास 11th और 12th का सिलेबस आता है, जीएटी में इंग्लिश, जीएस, जीके आती है। इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है, जीएस जिसको मैं बोल रहा हूं जनरल साइंस, इसमें आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आती है अप टू क्लास 9th 10th लेवल। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब आता है। आपको लग रहा होगा सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या, क्लास 12th ही पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। अरे भाई इतना मुश्किल नहीं है, ये जेईई या नीट नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाकर पढ़ना है। इसमें सारी चीजें पढ़नी है, बट ऊपर ऊपर से पढ़ना है। एनडी का रिटर्न एग्जामिनेशन हर उस बच्चे के लिए आसान है जिसके पास करेक्ट गाइडेंस है, और मैंने गाइडेंस के लिए आपको बता ही दिया कि आप इंडिया की बेस्ट एक्सपर्ट टीम से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। इतने सारे सिलेबस को कैसे करूं, इतना मुश्किल नहीं है जितना भी दिख रहा है। इसमें 300 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है। 900 मार्क्स में से ऑन एवरेज आपको 350 के आसपास लाने पड़ते हैं, जिसमें से 25-25% आपको इंडिविजुअली दोनों सब्जेक्ट में मिनिमम लाने हैं, एंड ओवरऑल आपको 900 में से लगभग 350 नंबर लाने होंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। और उसके बाद आपको तैयारी करनी होगी एसएसबी की। एसएसबी स्टैंड फॉर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अगर हम बात करें बच्चे टीएस की फुल फॉर्म होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इंडियन आर्मी में टेक्निकल भी तो लोग होते हैं ना जो इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये उसके लिए है। इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं है, पीसीएम में आपके क्लास 12th में 60% मार्क्स आने चाहिए, और आपने जेई का पेपर उस साल का दिया होना चाहिए। जेई की जो नॉर्मल परसेंटाइल इसमें जाती है, इसमें रैंक के बेसिस पे कट ऑफ निकलती है, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक इसकी सीआरएल जा रही थी। यानी जिस बच्चे की इतनी रैंक तक आई है उसको डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिल जाएगा। नॉर्मली जो जेई का बच्चा है इतनी रैंक पे अपने आप को फेलियर समझता है। आप देख रहे हो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फेलियर नहीं हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो भाई साहब वो बच्चा इस जेई वाले इस फॉर्म को भरेगा, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होकर सीधा एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए उसको बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के बुलाया जाएगा। उसके लिए नॉर्मली बच्चा ट्रेनिंग लेके जाता है, उसके बारे में भी डिटेल्स आपको हम दे देंगे सारी। लेकिन द पॉइंट इज ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने जेई का पेपर दे रखा हो, जेई में रैंक कम आई हो, वो भी सीधा आर्म फोर्सेज में अफसर बन सकता है। वही हम बात कर लेते हैं बच्चे नेवी टेक की, एक ऐसी एंट्री जिसमें नेवी में आप सीधा जा सकते हो अगेन एज ऑफिसर। इसमें परसेंटेज चाहिए होती है 70% मार्क्स इन पीसीएम, और जेई का पेपर दे रखा हो। इसकी कट ऑफ वेरी करती रहती है। पिछली बार इसकी 1.78 लाख से लेके 3.5 लाख तक गई थी। 2 बार होता है साल में, तो एक बार 1.78, 3.5 नहीं, इनफैक्ट 4.25 लाख तक गई थी। जिसकी इतनी रैंक थी, जिसने फॉर्म भरा था, उसको डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल लेटर आई थी। जो इंटरव्यू होता है वो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, मतलब उसमें 5 दिन में आपकी पर्सनैलिटी का हर एक एस्पेक्ट चेक कर लिया जाता है। बट आज की डेट में LWS SSB इंडिया में द बेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी है फॉर एसएसबी, बिकॉज हम हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करते हैं। इसमें बच्चा हमारे साथ रह रहा होता है और तैयारी कर रहा होता है 15 दिन तक, और उसके साथ सारे उस जैसे बच्चे रह रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली उसकी पर्सनैलिटी निखर के आ ही जाती है। तो भाई ये सारे ऑप्शंस थे, जिसमें एनडी भी आ गया, टीएस भी आ गया, नेवी टेक भी आ गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इनमें से किस ऑप्शन के थ्रू फोर्सेज में एज ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखते हैं।